Hello बच्चों, let's see the question. In which stage of mitosis number of chromosome are best counted? क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी स्टेज में माइटोसिस की जो हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अच्छी तरह से काउंट कर पाएंगे, बेस्ट वे होगा. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी माइटोसिस. अगर माइटोसिस की बात करें, इसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है. पहली बात, इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशन डिवीजन का मतलब क्या है? अगर सपोज करो हमारा क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे 24 है मदर में या फिर पेरेंट में. सो आफ्टर डिवीजन अगर यहाँ पे माइटोसिस होगी तो तब भी क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, 24 ही रहेगा. अगर सपोज यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, उसके बाद भी क्या रहेगा, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम ही रहेगा 24. इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं. इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड एनाफेज होते हैं. अब बात करें एक ही करके ऑप्शन की. सबसे पहले प्रोफेज की. प्रोफेज में क्या होता है हमारा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रोफेज में जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं. सो यू कैन राइट इट एज कंडेंसेशन. जो मेन स्टेप होता है इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन. जो क्रोमैटिन होते हैं वो कंडेंस करके क्रोमोसोम बना रहे. तो इस समय फर्स्ट टाइम विजिबल होता है. फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम इज विजिबल. वो एक जगह पर अरेंज नहीं होते बट हमें क्रोमोसोम विजिबल होने लग जाता है. नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज. अगर मेटाफेज की बात करें, अब देखो क्रोमोसोम कंडेंस तो हो गया. अब इसमें क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक लाइक प्लेट पे अरेंज हो जाती है स्पिंडल फाइबर के थ्रू. सो वी कैन राइट इट एज chromosomes are arranged on one metaphasic plate. On what metaphasic plate? through spindle fiber. और इस समय क्या होगा, हमारा जो क्रोमोसोम है बहुत क्लियरली विजिबल होगा. इसलिए कहते हैं अगर किसी भी हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द मेटाफेजिक स्टेज. तो हम किसको देखेंगे, मेटाफेज को देखेंगे. सो यू कैन राइट इट एज here the condensation completed. Hence chromosome most clearly visible. So the morphology of chromosome studied here. हम यहाँ पे ही पढ़ेंगे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में. अगर बात करें सी की, सी इज टीलोफेज. अगर टीलोफेज की बात करो, टीलोफेज में जो प्रोफेज में हो उसका रिवर्स होएगा. सो वी कैन राइट इट एज हमारे जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम किस में चेंज हो जाएंगे, नाउ दे चेंज इनटू क्रोमैटिन. क्रोमोसोम किस में चेंज हो जाएंगे, दोबारा से क्रोमैटिन में चेंज होंगे. क्रोमैटिन में तो यहाँ पे हम तो स्टडी कर ही नहीं पाएंगे किसी भी क्रोमोसोम के अच्छे से. इसमें और क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनेली डिसअपियर होने लगेंगी. सो वी कैन राइट इट एज ऑर्गेनेली जो डिसअपियर हुई थी प्रोफेज के टाइम में वो दोबारा से अपीयर हो जाएंगी. यहाँ पे हम एक चीज और लिखते हैं, जो क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है वो भी लॉस कर देता है. सो यू कैन राइट इट एज इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम lost. एंड द डी इज एनाफेज. अगर एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या रहता है, हमारा जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो जाता है. सो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड.
सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब एक एक करके क्वेश्चन बोलो, सबसे अच्छी हमें लाइक क्रोमोसोम हमें यहाँ प्रोफेज में विजिबल है, बट बेस्ट स्टडी कहाँ पे, मॉर्फोलॉजी और काउंट कहाँ पे होंगे, मेटाफेज में। सो द आंसर विल बी प्रोफेज, नॉट प्रोफेज, नॉट टेलोफेज, नॉट एनाफेज, सो इट इज बी, क्योंकि यहीं पे क्लियरली विजिबल है हमारे कंडेंसेशन कंप्लीट यहीं पे हो रहा है, तो क्रोमोसोम सबसे बेस्ट परफेक्ट शेप में आएंगे यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई वी कैन से मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्टडी है एंड chromosomes are best counted over here. So hope you understood that. Best of luck.